देश की आजादी की तारीख 15 अगस्त ही क्यों? सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच का समय देशवासियों के लिए बहुत ही संघर्ष व मुश्किल भरा था। देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों ने अनगिनत बलिदान दिए। अनेकों आंदोलनों और लड़ाइयों के बाद हम 1947 की यादगार तारीख 15 अगस्त तक पहुंचे। इस कठिनाइयों भरे सफर को पूरा करने के लिए हमने बहुत से वीर सपूतों व भारत मां के लाडलों को खोया है। इस दिन की राह देखते देखते न जाने कितनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए सो गई, परंतु हमें यह उम्मीद है कि उन महान आत्माओं को 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्र संध्या पर देश के लिए अपनी जान देने की खुशी जरूर हुई होगी। सन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के साथ साथ यह भी तय किया गया कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। यहां तक कि ब्रिटेन में 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में भी लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। अंग्रेजी हुकूमत की योजना के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आजादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला कर लिया गया। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब वो ज्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के दबाव से फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नामित किया गया और भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का कार्य भी दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को ही चुनने के दो विशेष कारण सामने आते हैं। लैरी कॉलिंग और डोमिनिक लैपियर ने भारत की आजादी पर लिखी अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में कहा है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख यूं ही चुन ली थी ताकि किसी के पूछने पर बताकर यह जता सके कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तब तक उन्होंने कुछ निश्चित नहीं किया था, बस इतना ही सोचा था कि अगस्त या सितंबर में ही भारत को सत्ता देना ठीक रहेगा। 15 अगस्त की तारीख चुनने का दूसरा कारण यह भी निकल कर आता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन को बहुत पसंद थी, क्योंकि इसी तारीख पर जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से 1945 में आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इस तरह 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई। इधर बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी व नेता जो धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष में विश्वास रखते थे, उनके अनुसार 15 अगस्त शाम 7:30 पर चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ आने वाली थी, जिसे एक अशुभ घड़ी के रूप में देखा जा रहा था। इसके बाद में जब 14 व 17 तारीख को देखा गया तो वह शुभ थी, तो उन्होंने 14 को ही स्वतंत्रता का कार्य संपन्न कराना चाहा। लेकिन फिर उन्हें जानकारी हुई कि 14 को स्वतंत्रता का कार्य संपन्न कराने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन कराची पाकिस्तान जाएंगे और देर रात तक भारत वापस लौटेंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। उधर ब्रिटिश संसद भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर चुकी थी। अब इस संकट की घड़ी में
सुप्रसिद्ध इतिहासकार और मलयाली विद्वान के.एम. पन्नीकर ने इस समस्या का हल बताते हुए कहा कि संवैधानिक विधानसभा का समय 14 की रात 11 बजे से 15 की मध्य रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भी रात्रि 12 बजे से नया दिन शुरू होता है। इस युक्ति के अनुसार ही भारत को 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई। यह वो पल था जिसे हर भारतवासी हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेना चाहता था। यह ऐसी खुशी थी जिसको शब्दों में बोल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अपनी खुशी जाहिर करने का जिसे जो तरीका आया उसने वो काम किया। कोई अपने घरों से निकलकर थालियां पीट रहा था तो कोई देशभक्ति के गाने बजाकर सड़कों पर झूम रहा था। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था, मानो उन्होंने जीते जी स्वर्ग पा लिया हो। लोग खुद को भारत की हवाओं में उड़ने वाले आजाद पंछी जैसा महसूस कर रहे थे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।